चलो जल्दी बताओ। हाँ, आपने बोला कि सर दो तो योग हुए हैं ना भैया, आप बोलते हो सर यहां पे इसको आप योग बोलते हो सर, इसको आप योग बोलते हो सर, ओके। और इसको सर आप क्या बोलते हो, इसको भी सर योग बोलते हो सर। और सर इसको आप लिंब बोलते हो, ये लिंब होता है मेरे भाई। अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो सर हमने पढ़ा है, ये भी आपके पास लिंब होता है सर, ओके। अब ये भी आपके पास लिंब होता है सर, ओके। ये जो कनेक्शन है ना, ये पूरा जो बता रखा है, ये प्राइमरी का कनेक्शन है। किसका कनेक्शन है मेरे भाई, प्राइमरी का कनेक्शन है, ये प्राइमरी का कनेक्शन है, ये प्राइमरी का कनेक्शन है, ओके। और जो ये कनेक्शन बता रखा है, ये भैया सेकेंडरी का कनेक्शन है। ये किसका कनेक्शन है मेरे भाई, सेकेंडरी का कनेक्शन है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि सर ये प्राइमरी का कनेक्शन है पूरा RBY वाला, और ये आपके पास सेकेंडरी साइड का कनेक्शन है। अब मेरे भाई ये बताओ, आपसे पूछूं कि भैया आपको यहां पे टोटल कितने टर्मिनल दिख रहे हैं। देखो यहां से इनपुट होगा, इधर आपके पास आउटपुट मिलेगा आपको, तो टोटल टर्मिनल बताओ, टोटल टर्मिनल कितने मिलेंगे। आप देखना अभी आप ऐसे गिनोगे सर, ऐसे गिनेंगे सर। सर देखिए दो तो यहां पे, दो यहां पे, चार दूनी 8, 8 12। सर यहां पे भी सर 12 टर्मिनल है। देख मेरे भाई ये आपको दिख रहा है 12 टर्मिनल, है ना। यहां पे वहां पे आपको 12 टर्मिनल, आप विजुअलाइज करो कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर था, सप्लाई दिया और उसमें आउटपुट आया, तो वहां पे तो सर आपको 12, एक पे 4 टर्मिनल दिख रहे थे, तो दूसरे पे भी 4 दिख रहे थे, तीसरे पे भी आपको 4 दिख रहे थे ना। आप विजुअलाइज करो, एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे, दूसरा वहां पे, तीसरा वहां पे, ओके। तो विजुअलाइज से दिख रहा है ना कि 12 टर्मिनल्स हमारे को दिख रहे थे, लेकिन ये आपको यहाँ पे 12 दिख रहे हैं, लेकिन 12 नहीं होते मेरे भाई। 3 टर्मिनल आपके बाहर होते हैं और 3 टर्मिनल आपके लोड से कनेक्टेड कर दिए जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे टर्मिनल होते हैं ना, वो 6 होते हैं, 6 ही दिखाई देते हैं बाहर। 3 तो आपने सप्लाई से कनेक्टेड कर दिए और 3 आप आउटपुट में लोड से कनेक्टेड कर देते हो। यहां पे जो आपको 12 देते हैं ना भैया, इनको आप देखो, जब इसको ट्रांसफॉर्मर बनाओगे ना, तो ये इंटरनली इस तरीके से कनेक्टेड कर देते हैं इनको अंदर ही अंदर, कि आपको दिखे ना, ओनली 6 टर्मिनल ही दिखे, 3 तो इनपुट साइड में और 3 आउटपुट साइड में। विजुअलाइज कर पा रहे हो ना चीजों को। आप इसको देख के मत बता देना कि यहाँ पे 12 टर्मिनल्स यूज होते हैं, ओके भैया। इनको इस तरीके से बना दिया जाता है, इस तरीके से लपेट दिया जाता है कि भैया 3 टर्मिनल आपको इनपुट में दिखे, 3 टर्मिनल आपको आउटपुट में दिखे, तो टोटल 6 टर्मिनल आपको दिखे। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भैया आपको यहां पे 6 टर्मिनल आपको यूज हुए, ओके। एक ही ट्रांसफॉर्मर का कोर आपको बनाना पड़ा, तो आप ये बताओ कि इसका साइज उसके कंपेयर में कम हुआ कि नहीं हुआ। इसका साइज सिंगल फेज के कंपेयर में आपको दिख रहा होगा, क्या कम हुआ कि नहीं हुआ। जल्दी बताओ कि इसका साइज कम हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर इसका साइज भी आपके पास लेस हो गया ना सर, साइज भी कम हो गया। उसका साइज तो बड़ा था क्योंकि अलग अलग ट्रांसफॉर्मर आपको बनाने पड़ रहे थे, है ना। बिल्कुल सर। अब देखो सर, ये तो हमने ये बना दिया, ओके, साइज भी कम हो गया। तो सर ये डायरेक्टली हम अगर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं तो ये उससे ज्यादा एफिशिएंट होगा, उससे अच्छा होगा, ओके। सिंगल फेज से ज्यादा ही देगा ना मेरे भाई। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई कि सर हमको इतना पता चल गया कि कंपैरेटिवली आपके पास जो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है उससे बढ़िया आपका 3 फेज ट्रांसफॉर्मर होने वाला है, क्योंकि उसका साइज कम हो गया, मतलब यहां पे इसका साइज लेस हो गया, ओके। इकोनॉमिकल हो जाएगा आपके पास, हर चीज में आपका बेटर होता जाएगा सर ये 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। चलो ठीक है सर, इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई। ये तो हमने पढ़ लिया सर 3 लिंब कोर टाइप। अगर हम यहां पे 5 लिंब सेल टाइप ले ले तो 5 लिंब सेल टाइप, देख सेल टाइप में कितने भी लिंब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। देखो अब देखो मेरे भाई, ये मैंने यहां पे ये डायग्राम सभी को विजुअलाइज हो रहा है क्या, एक बार मेरे को बता दो। एक बार मेरे को बता दो कि ये आपको सभी को ये डायग्राम विजुअलाइज हो रहा है क्या। देखो इन चीजों के लिए ना मैंने ये डायरेक्टली पहले डायग्राम यहां पे सेट कर दिए थे। आप ये बताओ कि अगर मैं इन डायग्राम को बनाने बैठता आज तो कितना टाइम लग रहा था मेरे को, मतलब इस डायग्राम को बनाने में मेरे को कितना टाइम लगता, 5 मिनट तो लगते ना। इससे तो अच्छा मैं 5 मिनट उन चीजों को एक्सप्लेन कर दूं, इससे तो अच्छा है ना कि 5 मिनट में ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। फालतू में 5 टाइम हम बचाते जाएंगे। ऐसे मैंने बहुत सारे डायग्राम यहाँ पे डाल दिए कि सर समझाने में ज्यादा टाइम दो और आप डायरेक्टली ये डायग्राम पहले से ही डाल दो। चलो ठीक है सर। अब देखो मेरे भाई, इसने यहाँ पे ये डायग्राम था, देखो यहां पे भी वैसे ही कनेक्शन होगा, ओके। यहां पे भी जैसे वहां पे कनेक्शन कर रखा है ना, वैसे यहां पे ऊपर प्राइमरी, फिर प्राइमरी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी, 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 फिर सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी। ये आपके पास आपको 5 लिंब, यहां पे आपको 5 लिंब दिख रहे होंगे। बिल्कुल सर, 1 लिंब, 2 लिंब, 3 लिंब, 4 लिंब, 5 लिंब।
योग कितने दिख रहे हैं सर? 2 योग दिख रहे हैं सर। बिल्कुल सर। अब बात कर देते हैं थोड़ा सा, हम थोड़ा सा इसको ना थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। अब सुनो सर, अगर मान लो कि यहां पे आपके पास करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन इस वाइंडिंग में ये है, तो भैया मैं यहां पे बोल सकता हूं कि सर यहां से फ्लक्स जा रहा होगा। अगर मैं बोल दूं कि सर यहां से फाई आर फ्लक्स जा रहा होगा, फाई आर, ओके, तो सर ये फ्लक्स ऐसे कंट्रीब्यूट हो रहा होगा और फाई आर बाई टू तो इधर गया होगा, फाई आर बाई टू तो इधर गया होगा और फाई आर बाई टू इधर गया होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? इधर गया होगा, फिर ये वापिस जहां से निकला था वहां पे तो इसको वापिस आना पड़ेगा ना सर, वापिस आना पड़ेगा। तो सर ये ऐसे घूमता हुआ फिरता हुआ वापिस यहां पे आ जाएगा। ठीक है सर। अब ये इधर गया, ये भी घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ इधर से घूमता हुआ सर ये इधर होके इधर होके इधर होके इधर आ जाएगा सर। तो सर इधर भी हमारे पास क्या था सर? इधर भी हमारे पास फाई आर बाई टू था सर। अब देखो सर, अब बड़ी रोमांचक बात यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं जहां पे आप गलती करते हो। ओके, अब सुनते जाओ, बड़े ध्यान से सुनते जाओ। अब बच्चे यहां पे देखो, यहां पे भी करंट ऐसे है ना, यहां पे भी करंट सब में ऐसे ही है। ये वाई फेज है, दिस इज आर फेज, दिस इज वाई फेज, दिस इज बी फेज, दिस इज आर, दिस इज वाई, दिस इज बी। अब देखो बच्चे, यहां से भी तो सर ये भी तो फ्लक्स डेवलप कर रहा होगा, ये भी तो सर फ्लक्स डेवलप कर रहा होगा सर। ये फ्लक्स निकालना तो आ रहा है ना मेरे भाई, ये फ्लक्स आ रहा है ऐसे ऐसे करके आप उंगली को घुमा रहे होंगे तो ऊपर जाके ना आपको फ्लक्स मिल रहा होगा मेरे भाई। तो आप देखो सर, यहां से आपके पास फ्लक्स आ रहा होगा, ये आपके पास फाई वाई फ्लक्स आया होगा, तो सर ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा सर। सर यहां पे देखिए सर, ये आपके पास फाई वाई बाई टू हाफ इधर चला गया होगा और सर हाफ इधर चला गया होगा सर, ये आपके पास फाई वाई बाई टू। ठीक है सर। अरे सर यहाँ पे तो खतरनाक वाला है ना, यहाँ पे फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखने वाला है सर। देखो सर, अब ये भैया यहाँ पे मैं कट कर रहा हूं लेकिन ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, बड़े ध्यान से सुन लेना। मैंने कट कर दिया है लेकिन आप ना डायग्राम को इस तरीके से बनाना कि कट ना करे। ओके, मैंने कट करा दिया है। ओके, समझ लेना मेरे भाई, आपको ये सारी चीजें तो समझ में आती है ऐसे। चलो ठीक है सर। चलो मेरे भाई, ये हमने 5y के कारण यहाँ पे फ्लक्स निकाल दिया। अरे सर 5y ने यहां पे दिया होगा तो सर b भी तो दे रहा होगा, इसके अंदर करंट जा रहा होगा। तो ठीक है सर, हम इसका भी बना देते हैं सर। इसका भी देखो सर, यहां से 5b फ्लक्स जा रहा होगा सर, 5b फ्लक्स जा रहा होगा। देखो बड़े ध्यान से सुनते जाओ सर, इधर गया होगा आपके पास, इधर गया होगा सर, ये आपके पास गया होगा सर, ये ऐसे 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 जाके ऐसे ऐसे जाके ये मिल गया होगा सर। तो मतलब सर मैं बोलूंगा कि सर ये तो गया होगा 5b/2 और सर इधर भी गया होगा सर। इधर भैया मेरे को कट करना पड़ेगा, आप कट मत कर दियो। ओके चलो ठीक है सर, ये इधर जाके सर देखो देखो मेरे भाई, ये तो वापिस इसमें मिल जाएगा सर। तो ये हो गया सर हमारे पास 5b/2। ठीक है सर, हो गया सर, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। किसी किसी को ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पे तो फ्लक्स ही 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सर 5r/2 इधर गया और 5y/2 इधर गया तो सर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, तो सर यहाँ पे फ्लक्स खत्म, यहाँ पे फ्लक्स का मामला फिनिश, यहाँ पे फिनिश। ओके, तो किस किस को लग रहा है कि यहाँ पे फिनिश, यहाँ पे फ्रिंज? बताओ जल्दी, किस किस को लग रहा है, किस किस को लग रहा है मेरे भाई? देखो मैंने बोला कि भैया यहां पे फ्लक्स का आपका मैग्नीट्यूड सेम होगा, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन फेज में तो डिफरेंस होगा, तो कभी भी वो कैंसिल नहीं करेंगे मेरे भाई। अगर आप ये समझ रहे हो कि सर ये कैंसिल कर जाएगा, तो ऐसा जिंदगी में भी नहीं होगा, जिंदगी में भी नहीं होगा कि ये कैंसिल कर जाएगा। तो आपको बोल रहा हूं कि भैया यहां पे 3 फेज सप्लाई आपने दिया है, 3 फेज सप्लाई आपने दिया है, तो यहां पे आपने ये बोला है कि फ्लक्स मैग्नीट्यूड तो सेम है मेरे भाई, फ्लक्स मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहां पे फेज डिफरेंस है मेरे भाई, फेज डिफरेंस है मेरे भाई, फेज डिफरेंस है एंड फेज डिफरेंस। तो कभी भी वो 0 नहीं करेगा, कैंसिल नहीं कर जाएगा मेरे भाई, फेज डिफरेंस। ओके, इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई? ओके चलो, आपको बच्चों मजा आ रहा है ना यहां तक? तो आपको सभी को समझ में आया ना? सभी को मजा आया ना यहां तक? मतलब सारी चीजें आपको क्लियर होती हुई चल रही ना? ऐसा तो नहीं है ना कि आप यहां पे घबरा रहे हो बीच बीच में जा जाके? ऐसा तो नहीं है ना? फंस तो नहीं रहे हो ना भैया? चलो एक बार सभी बच्चे ना अपना दिल बता दो यार यहाँ पे, मतलब सभी को अगर परफेक्टली अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो हाँ सर हमारे को एक एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है सर, पक्का? चलो ठीक है सर,
मतलब सभी बच्चों ने अपने दिल बता दिए कि सर हाँ, मतलब हमारे को ना इतनी परफेक्ट तरीके से समझ में आ रही, शानदार, जबरदस्त, अरे वाह क्या बात है दोस्तों। चलो ठीक है, फिर तो आगे बढ़ते हैं भाई जी, आगे बढ़े। चलो सर देखो कि आपने बोला कि यहां पे रिलक्टेंस आ जाएगा, तो रिलक्टेंस आने के बाद एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, तो मैंने बोला कि सर यहां पे बच्चे कैंसिल नहीं करेगा, यहां पे कैंसिल नहीं करेगा, यहां पे क्योंकि फ्लक्स का मैग्नीट्यूड जरूर सेम है लेकिन फेज डिफरेंस है मेरे भाई। ये आर फेज का फ्लक्स है, ये वाई फेज का फ्लक्स है, और हमेशा से मैं यही बताता था मेरे भाई फेज डिफरेंस 120 डिग्री है आर वाई बी के बीच में। बोला था कि नहीं बोला था? अगर इतना बोला था तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर बच्चे मैं आपसे बोलूं, अगर आपसे बोलूं कि सर जो ये आपके पास जो ये है आपके पास इनर पार्ट, इसको बोलोगे आप इनर पार्ट, ये कौन सा पार्ट है भैया? इनर पार्ट है सर, इनर पार्ट। अगर ये इनर पार्ट है तो इसे आप क्या बोलोगे मेरे भाई? इसको बोलोगे सेंट्रल लिम्ब। इसे क्या बोलोगे भैया? सेंट्रल रेलवे। ओके, सेंट्रल लिम्ब। ओके, सेंट्रल लिम्ब। ओके, ये सेंट्रल लिम्ब हो गया सर। ओके, ये आपके पास इनर पार्ट है कि इस इनर पार्ट के अंदर फ्लक्स कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इस इनर पार्ट के अंदर फ्लक्स कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर ये आंसर आपको मिल गया तो भैया आने वाले जेई को आप निकाल लोगे। अगर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस इनर पार्ट के अंदर फ्लक्स कितना होगा। चलो ठीक है सर, अब हम वही निकालने जाते हैं। देखो सर, यहां पे मेरे भाई, यहां पे आपको पता है सर, यहां पे सर, यहां पे देखो सर, ये देखो सर, ये तो होता है सर आर फेज, ये तो होता है सर आर फेज, ये होता है सर वाई फेज, और ये होता है बी फेज। तो सर आर फेज के कारण सर यहां पे आर फेज के अंदर फ्लक्स होगा, इसको मैं बोल देता हूं 5r/2, 5r/2। ओके, क्योंकि r/2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम सर ये निकालने जा रहे हैं कि इस इनर पार्ट के अंदर फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स का कितना फ्लक्स है यहां पे। ठीक है सर, अब देखो मेरे भाई, इधर कितना जाएगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर इधर 5y/2 जाएगा सर, और इधर जाएगा सर आपके पास 5b/2। ओके सर, अब देखो सर, अब यहां पे आप ये मानते हो कि सर ये फेज डिफरेंस 120 है, और ये आपके पास 120 है, ये आपके पास 120 है। तो मेरे भाई अगर मैं इसको पीछे बढ़ा दूं थोड़ा सा, अगर इसको पीछे बढ़ा दूं, अगर रिजल्टेंट मेरे को फ्लक्स निकालना है तो पीछे बढ़ा सकता हूं ना, इधर बढ़ा सकता हूं, जितना इधर है उतना उधर बढ़ा दिया। तो इधर बढ़ाने के बाद ये बताओ मेरे भाई, तो यहां पे ये बताओ कि यहां पे ये 120 डिग्री था, तो मेरे भाई ये पीछे गया। ओके, तो भैया यहां से तो ये कितना आएगा मेरे भाई? यहां से 60 डिग्री तो आएगा ना मेरे भाई। यहां से कितना आएगा मेरे भाई? ये 60 डिग्री पे आ जाएगा अगर इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाऊंगा तो। ओके, तो सर यहां से ये 60, इससे तो 60 डिग्री पे आएगा ना। तो सर यहां से 60 डिग्री पे आ गया, तो सर यहां पे हमारे पास आ जाएगा मेरे भाई 5y/2। अगर सर ये आ गया हमारे पास, तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। ओके, ये इसके सेंटर से निकलेगा। ओके, ये इसके सेंटर से निकलेगा मेरे भाई। ओके, चलो समझ जाओगे आप, 5y/2। अब देखो मेरे भाई, हमारा टारगेट क्या है सर? इनर में फ्लक्स का क्वांटिटी कितना है मेरे भाई? यहां पे मैं रिजल्टेंट बना सकता हूं मेरे भाई, यहां पे रिजल्टेंट बना सकता हूं, यहां पे आपके पास रिजल्टेंट फ्लक्स आ जाएगा सर। देखो सर, ये रिजल्टेंट फ्लक्स आ जाएगा। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं इसको ए से कनेक्ट कर दूंगा, तो मेरे भाई यहां पे अगर किसी को मैथमेटिक्स थोड़ी सी भी आती होगी तो आप पैरेललोग्राम लो जानते होंगे मेरे भाई। अगर किसी को थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी आती होगी तो आप पैरेललोग्राम लो जानते होंगे, क्योंकि सभी फ्लक्स का मैग्नीट्यूड तो सर सेम है बट फेज डिफरेंस है। मतलब आप ये बोल सकते हो 5r/2 इक्वल्स टू 5y/2 इक्वल्स टू 5 आपके पास b/2। सर ये तो सेम, मैग्नीट्यूड तो सेम है, इक्वल्स टू 5/2 में लिख सकता हूं। लेकिन सर यहां पे हम ये नहीं कर सकते कि वहां पे जो ये है एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे फेज डिफरेंस है। अगर आपको पैरेललोग्राम लो आता है तो भैया आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि सर a इक्वल्स टू रूट ऑफ
ए स्क्वायर, ओके, अगर यहां पे आप रिजल्टेंट निकालते हो, दिस इज रिजल्टेंट, ओके, रिजल्टेंट कोई भी वैल्यू निकालते हो आप रिजल्टेंट, ओके, तो आप क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, और कोस ऑफ थीटा, पैरेललोग्राम लो, ओके। तो यहां पे भैया मैं रिजल्टेंट फ्लक्स किसके अंदर निकालने जा रहा हूं, इनर पार्ट के अंदर, इनर पार्ट के अंदर मैं रिजल्टेंट फ्लक्स निकालने जा रहा हूं मेरे भाई, रिजल्टेंट पार्ट के अंदर। तो अगर रिजल्टेंट पार्ट के अंदर मैं इनर फ्लक्स निकालूंगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर यहां पे देखो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 5/2 का स्क्वायर सर, और प्लस 5/2 का स्क्वायर सर, और सर यहां पे देखिए सर 2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री सर। अगर 60 डिग्री कर दिया मेरे भाई, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो क्या मेरे भाई, रिजल्टेंट को, अगर रिजल्टेंट को आप सोल्व करोगे तो आप बोलोगे सर 5, अगर मैं 5/2 यहां से कॉमन ले लूं, तो आप इस 2 से इस 2 को काट दोगे, कोस ऑफ 60 डिग्री का अगर किसी को वैल्यू नहीं पता तो मैं बता देता हूं मेरे भाई 1/2 होता है। तो यहां पे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 5 यहां पे आ गया, तो यहां पे कितना आ गया 1/4 प्लस 1/4 प्लस कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहां पे भी 1/4, यही आएगा। अगर ये आएगा तो सर 5 इनर, रिजल्टेंट कितना आ गया सर, रिजल्टेंट आ गया सर, देखिए सर यहां पे 5 आया, और यहां पे सर देखो 1/2, ओके, 1/2 प्लस 1/4, तो सर देखिए सर यहां पे टोटल फ्लक्स, ये तो टोटल फ्लक्स है ना, तो आपने बोला कि सर डिवाइड बाय 4, और यहां पे देखो सर 1 + 3, तो आप बोलोगे सर 1 + 2 ना, ओके, नहीं 2 + 1, कोई दिक्कत नहीं, इतनी तो मैथमेटिक्स आपको आती है सर, देखो 2 + 1, ओके। तो सर यहां पे देखो सर 2 + 1 डिवाइड बाय 4, तो सर यहां पे 5√3/4, ओके, ये आएगा मेरे भाई। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्या कि 5 इन इनर पार्ट रिजल्टेंट जो आएगा मेरे भाई, रिजल्टेंट जो आएगा वो आप आ जाएगा 5 0.0866 मेरे भाई। अगर मैं इसी चीज को परसेंटेज में लिखना चाहूं तो आप बोल सकते हो सर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सर जो 5 है इनर के अंदर, इनर पार्ट के अंदर जो रिजल्टेंट आपने निकाला है सर, रिजल्टेंट जो आपने निकाला है सर, वो है 86.6% सर ऑफ टोटल फ्लक्स का, इतना हमारे पास उस पोर्शन में है। अब देखो सर इसका मतलब है क्या, दिस इज इंपॉर्टेंट भैया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जेई वालों बड़े ध्यान से सुन लो, ये आपको है ना वहां पे प्रूव करने नहीं बैठना, ये आपको याद रखना है मेरे भाई, याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है भैया कि इनर पार्ट के अंदर फ्लक्स कितना होता है। चलो ठीक है, आपको पता है कि सर यहां पे हमको पता चल गया कि सर इस इनर पार्ट में फ्लक्स कितना है, इस इनर पार्ट में फ्लक्स कितना है। अब भैया इसका मतलब है क्या, इसका मतलब क्या है, देखो अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो मेरे भाई, आपको पता है कि B = 5/A होता है सर, तो आप ये बताओ कि phi = BA में लिख सकता हूं। अगर ये लिख सकता हूं तो आप ये भी लिख सकते हो कि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू एरिया लिख सकते हो। एक बात मेरे को बताओ कि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू एरिया लिख सकते हो क्या आप, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू एरिया लिख सकते हो। तो अगर आप ये चीजें लिख सकते हो फाई प्रोपोर्शनल एरिया, तो अब सोचो, अब मैंने क्या बताया है आपको, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनो कि सर आपका मतलब यह है कि जब फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आपका जो कोर का एरिया, मतलब यह है कि जो आपके पास कोर का 100% जो एरिया है, कोर का जो एरिया है उसका ये जो फ्लक्स है वो कितना पार्ट कवर कर रहा है। यहां पे जो कोर का एरिया है और ना, जो कोर का एरिया है उसका कितना पार्ट ये यूज कर रहा है फ्लक्स, तो फ्लक्स बोलेगा कि भैया मैं यहां पे तो 100% कोर को यूज कर रहा हूं, 100% कोर को यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास यहां पे 100% फ्लक्स है, 100% फ्लक्स है। लेकिन इनर पार्ट बोलेगा कि मैं कोर को पूरा यूज नहीं कर रहा हूं, कि मेरे पास 86.6% ही मैं कोर को यूज कर पा रहा हूं। उसका कहने का मतलब यह है कि जो कोर है उसका इनर पार्ट मैं 86.6% ही यूज कर पा रहा हूं।
और भैया जो ये आउटर लिंब है, ये बोलेगी कि भैया मेरे पास तो 5/2 आ रहा है, इधर भी 5/2 आ रहा है, तो सर मैं तो 50% पार्ट ही यूज कर पा रही हूं, किसका? कोर का। ये कोर के एरिया को कितना कवर कर पा रही है भैया? 50% ही यूज कर पा रही है, 50% तो बेकार जा रहा है। ये तो पूरे कोर के पूरे एरिया का यूटिलाइज कर रही है भैया। ये आपके पास 86% यूज कर रही है भैया कोर। इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई? चलो जल्दी बताओ। इतनी सी बात सभी को समझ में आई? मतलब मैं बोल रहा हूं कि जो सेंट्रल लिंब है वहां पे जो कोर का मेरे भाई एरिया है उसको वो फ्लक्स 100% कवर कर रहा है। इसका कहने का मतलब यह है। और जो इनर पार्ट है उसमें जो फ्लक्स है वो कोर का 86.6% जो आया उसने से पार्ट को वो कवर कर पा रहा है, बाकी का तो खाली जा रहा है सर। और जो आउटर लिंब है उसका सिर्फ 50% कोर का एरिया यूज कर पा रहा है फ्लक्स ट्रेवलिंग के लिए। तो क्या मेरे भाइयों, क्या अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो भैया दिल विल बता देना कि हाँ सर हमारे को परफेक्टली ये चीज समझ में आ गई। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो भैया आगे भी आपको चीजें आसान लगेगी। तो एक बार है ना जल्दी से बता दो मेरे भाई, चलो जल्दी बताओ भैया। पक्का ना सभी को समझ में आ गया ना मेरे भाई? सभी को अच्छे से अच्छे तगड़े तरीके से आपको समझ में आ गया ना? बस इतनी सी चीज की हमारे को जेई में रिक्वायरमेंट है सर, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है सर। तो भैया इसको भी हम कर लेते हैं सर इंपॉर्टेंट, इसको भी हम क्या कर लेते हैं भैया इंपॉर्टेंट। ये भी जो फॉर्मूला आया है इंपॉर्टेंट सर हमारे पास आया है। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर बच्चे अब देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया जो IM होता, जो अगर IR की बात करूं तो इसमें करंट का वैल्यू मैं लिख सकता हूं भैया IM sin ओमेगा ऑफ t लिख सकता हूं। अगर ये लिख सकता हूं मतलब ऐसे बनाते हो, दिस इज स्टार, ओके, RYB, ओके, 120 डिग्री फेज। इधर आप जा रहे हो सर, लेग कर रहा है सर, नेगेटिव लिखो सर। इधर जा रहे हो सर, लीड कर रहे हो सर, ओके। इतना सो थोड़ा सा नॉलेज है सर। तो आप ये बताओ कि IR हो गया। अगर IY की मैं बात करूं तो भैया IM sin ओमेगा ऑफ t -5 भी मैं लिख सकता हूं, सॉरी -120 डिग्री, -120 लिख सकता हूं y के लिए, -120 डिग्री लिख सकता हूं। अगर मैं अब b की बात करूं तो भैया इसमें आगे जा रहा है, लीड कर रहा है सर, तो इसको मैं डायरेक्ट -240 भी लिख सकता हूं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो भैया IM, आप लिख सकते हो कि साइन ओमेगा t +120 भी लिख सकते हो। अगर मैं रिजल्टेंट करंट की बात करूं बच्चे आपसे कि रिजल्टेंट करंट क्या होगी, तो आप बोलोगे सर बैलेंस कंडीशन है ना सर, बिल्कुल बैलेंस कंडीशन है मेरे भाई। तो रिजल्टेंट करंट की बात करोगे आप, रिजल्टेंट करंट की मेरे भाई बात करोगे तो आप बोलोगे सर IR प्लस IY प्लस IB इक्वल टू 0। ये कर दोगे सर? अगर ये आपने रिजल्टेंट की बात कर ली तो भैया अगर इस करंट को मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो, नंबर ऑफ टर्न से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बिल्कुल सर आप कर सकते हो। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा मेरे भाई NIR, और इसको भी क्या बोल दोगे भैया N आपके पास आ जाएगा IY प्लस इसको भी क्या आ जाएगा भैया NIB, ओके। अरे सर ये तो हमारे को MMF दिख रहा है सर। अगर MMF दिख रहा है सर तो आप क्या यहां पे इसको रिलक्टेंस से मल्टीप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल सर हम कर सकते हैं सर। तो यहां पे रिलक्टेंस से अगर मैं इसको डिवाइडेड करूंगा मेरे भाई तो ये रिलक्टेंस प्लस NIY डिवाइडेड बाय 120, सॉरी 120 से डिवाइडेड करते, देखो मैं भी 120 से कर देता हूं कभी कभी। चलो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे भाई रिलक्टेंस प्लस NIB डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, ओके। अरे मेरे भाई आपने कभी कभी पढ़ा है कि जो फ्लक्स होता है वो MMF बाय रिलक्टेंस होता है कि नहीं होता है? तो आप बोल सकते हो सर NI डिवाइड बाय रिलक्टेंस ही तो फ्लक्स होता है सर। अगर ये होता है मेरे भाई तो आप ये लिख सकते हो ना मेरे भाई, जो आपके पास जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, अगर ये भी आपके पास रिजल्टेंट फ्लक्स हो जाएगा तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा रिजल्टेंट, तो आप बोल सकते हो सर 5R प्लस आपके पास 5Y
प्लस 5 भी आप लिख सकते हो इक्वल्स टू 0। तो अगर आपसे बोलूं फाइव आर का वैल्यू कितना है तो फाइव आर का वैल्यू निकाल दोगे सर माइनस 5 ऑफ वाई प्लस 5 ऑफ बी। ये भी एक तरीका है सर। ओके, ये भी एक तरीका है सर। आर फेज के अंदर निकाल सकते हो, वाई फेज के अंदर निकाल दोगे और बी फेज के अंदर निकाल दोगे। क्या बच्चों आपको इतनी सी चीजें समझ में आ गई? क्या इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई? ओके चलो ठीक है, आपको इतनी सी बातें बच्चे समझ में आ गई तो हम थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हमने ज्यादा नहीं बताया सर, अभी हमने ज्यादा नहीं बताया है। देखो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। दिमाग को है ना बस क्लोज मत करना मेरे भाई। भैया ये आपसे पूछ रहा है, जेनिक फैमिली वाले बंदों से पूछ रहा है कि सर कोर टाइप एंड सेल टाइप में क्या डिफरेंस है? मेरे भाई कोर टाइप सेल टाइप तो हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, क्या डिफरेंस है? तो क्या यहां पे कोई डिफरेंस चेंज हो जाएगा? क्या यहां पे डिफरेंस चेंज हो जाएगा? वही तो डिफरेंस आपका रहने वाला है। अब मैं बात करूं सबसे पहले, देखो किसी किसी को याद नहीं आ रहा होगा, किसी किसी को याद नहीं आ रहा होगा। इधर तो मैं लिखूंगा कोर टाइप का और इधर मैं लिखूंगा भैया सेल टाइप का। तो बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं आप खुद बताते जाना, आपको सब पता है भैया कोर टाइप के अंदर जो लीकेज फ्लक्स होगा वो ज्यादा होगा क्या कम होगा? जल्दी बताओ। लीकेज फ्लक्स होगा वो क्या होगा? लीकेज फ्लक्स क्या होगा मेरे भाई? जल्दी बताओ लीकेज फ्लक्स क्या होगा? लीकेज फ्लक्स क्या होगा मेरे भाई? जल्दी जल्दी बता दे जाओ। चलो सभी को पता है कि सर लीकेज फ्लक्स आपके पास यहां पे मोर होगा, अगर यहां पे मोर होगा तो यहां पे लेस होगा सर। ठीक है सर। अगर सेकंड में मैं बात करूं कि भैया यहां पे आपको वाइंडिंग है उसको क्या मैकेनिकल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा? क्या आपको जो वाइंडिंग है उसको आपको मैकेनिकली उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकली बात नहीं कर रहा हूं, मैकेनिकली बात कर रहा हूं, करना पड़ेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर, यहां पे बताओ कि यहां पे आपकी जो वाइंडिंग है वो मैकेनिकली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमारे को। क्या वो मैकेनिकली प्रोटेक्ट है? मैकेनिकली प्रोटेक्ट है? आप बोलोगे नहीं सर मैकेनिकली वो प्रोटेक्ट नहीं है, बट ये आपकी सेल टाइप की क्योंकि अंदर होती है, बट ये अच्छे से मैकेनिकली प्रोटेक्ट है क्योंकि सर वहां पे आपको पता ऑयल भरा जाता है, आपने पता इंसुलेशन ऑयल होता है, लीकेज फ्लक्स को कम कर देता है, ऐसी चीजें तो हमने पढ़ी है ना भैया। तो आप बोल सकते हो कि नो मैकेनिकली प्रोटेक्ट, नो मैकेनिकली प्रोटेक्टेड। ठीक है सर। अगर मैं बच्चे इसमें बात करूं तो यहां पे बताओ कि यह मैकेनिकली प्रोटेक्टेड है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप बोल दोगे गुड मैकेनिकली प्रोटेक्ट। देखो हमने कितना पढ़ लिया है भैया कम टाइम में। देखो ये चीजें लिखने से ना इतना बेनिफिट होता है हमारे को, ज्यादा पढ़ लेते हैं। ओके, अब भैया जो कोर टाइप है उसकी पावर कैपेसिटी कैसी होगी? जब यहां पे लीकेज फ्लक्स आपके पास ज्यादा हो रहा है तो मेरे को इसकी पावर कैपेसिटी कैसी होगी? मोर होगी या इसके कंपेयर में, या कम होगी, लेस होगी? जल्दी बताओ। यहां पे आपके पास जो पावर की कैपेसिटी होगी वो मोर होगी या कम होगी सेल के कंपेयर में? बताओ। आप बोलोगे सर लीकेज फ्लक्स ज्यादा है ना, तो आप बोलोगे पावर कैपेसिटी क्या हो जाएगी भैया? पावर कैपेसिटी लेस और इसके अंदर मोर। ओके। और भैया यहां पे अगर नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं कि यहां पे कौन सी वाइंडिंग आप यूज करते हो मेरे भाई? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग यूज करते हो या सैंडविच वाइंडिंग? जल्दी बताओ। यहां पे जो यूज होती है वो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग यूज होती है या आपके पास सैंडविच वाइंडिंग? तो आप बोलोगे अरे सर यहां पे तो आप बोलोगे कि सर यहां पे तो हमारी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है सर, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है सर। ओके, और यहां पे बच्चे कौन सी होती है सर? सैंडविच। खाते हो ना भैया, सैंडविच होती है सर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। और भैया यहां पे बताओ कि यहां पे जो कॉपर का रिक्वायरमेंट होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर मोर कॉपर रिक्वायरमेंट एंड लेस इंसुलेशन। ओके, मोर कॉपर रिक्वायर्ड एंड लेस इंसुलेशन, यही होगा, सही है? ओके चलो, इसका अपोजिट यहां पे लिख दोगे, आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब मैं बताऊं कि यहां पे जो कोर टाइप होती है वो किस लिए सुटेबल होती है, किसके लिए सुटेबल होती है? तो आप बोलोगे सर हाई वोल्टेज एंड लो करंट, हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए ये आपके पास सुटेबल होती है। तो आप बोलोगे हाई वोल्टेज एंड, अगर वोल्टेज हाई होगा तो करंट तो आपका लो ही होगा ना, तो आप बोलोगे लो करंट।
अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका अपोजिट ही इसके इसमें लिख दोगे सर, ये लो वोल्टेज एंड हाई करंट। ओके, इतनी सी बातें समझ में आ गई, इतनी सी बातें समझ में आ गई ना। इसका अपोजिट सबका, इसका अपोजिट ही आपको यहां पे लिखना है। तो बच्चे आपको परफेक्टली यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो एक बार बता दो कि आपको अच्छे से सर, अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से यहां तक हमारे को समझ में आ गया। क्योंकि आज भैया 3 फेज ट्रांसफॉर्मर हमारे को कंप्लीट करना है। अभी तो मैं कनेक्शन पे नहीं गया हूं मेरे भाई, अभी तो मैं कनेक्शन पे नहीं गया हूं मेरे भाई। आगे बढ़ूं, चलो। अरे वाह, कौन कौन जुड़े हुए हैं, एक बार अपने नाम तो बता दो कि हाँ सर हम जुड़े हुए हैं भैया। मैं सभी को पढ़ पा रहा हूं, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं मेरे भाई हो। चलो अच्छी बात है, चलो बोर तो नहीं हुए ना। चलो सर हम बोर तो नहीं हुए और समझ में भी साला अच्छे से आ गया। चलो आज ट्रांसफॉर्मर खत्म करना है भाई लोगों, है ना, डीसी में प्रोसीड करना है बहुत जल्दी। फिर आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है ना बहुत दिनों से सर, सिंक्रोनस, तो फिर सिंक्रोनस स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। चलो ठीक है सर। अब देखो सर, हम प्रोसीड करते हैं 3 फेज कनेक्शन पे। देखो भैया कनेक्शन में, ये कनेक्शन है ना थोड़ा सा बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बता देता हूं, कनेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना मैं बताऊंगा इतना आपको भी रिक्वायरमेंट है। ओके, कनेक्शन बना के हम नहीं बताएंगे। अगर कनेक्शन बनाना अगर जेई वाले सीख गए ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। मैं बताऊं ना, लास्ट में जाते जाते तो एक बच्चा नहीं बचेगा सर, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे को कनेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना सर। हमारे को अगर कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती तो क्यों ना हम गेट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो भैया हम गेट की नहीं कर रहे, भैया हम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे को कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है कनेक्शन से वो चीजें बता दो सर, बस हमसे बस समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है सर। अब देखो भैया, अगर मैं बात करूं कि आप जो 3 फेज कनेक्शन करते हो भैया, इनमें अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो आप कनेक्शन करते हो ना, एक तो ऐसे करते हो भैया डेल्टा डेल्टा, अब ऐसे ही लिखूंगा मैं, एक तो करते हो आप डेल्टा डेल्टा, एक करते हो आप स्टार स्टार। ओके भैया, स्टार स्टार, और एक करते हो भैया, एक करते हो आप स्टार डेल्टा। देखो स्टार डेल्टा, इसको भी डी लिख दिया, चलो ठीक है, स्टार डेल्टा, और एक होता है आपके पास डेल्टा स्टार। ये 4 टाइप के आपके कनेक्शन है। अब इसके तो बहुत सारे टाइप बना दोगे आप। ओके, ये 4 टाइप के हमारे पास कनेक्शन है जो जनरली हम प्रीफर करते हैं। ओके, जनरली हम प्रीफर करते हैं ट्रांसफॉर्मर के लिए। ओके, ये जनरली प्रीफर। ओके, ये हो गया हमारे पास 3 फेज कनेक्शन। 3 फेज कनेक्शन, कनेक्शन सिंबल, ये सिंबल मैंने आपको बता दिया। अब कुछ स्पेशल टाइप के भी भैया कनेक्शन होते हैं यहां पे। ओके, जिनका नाम ही आप जानते होंगे। एक तो होता है सर स्कॉट कनेक्शन, एक वीवी डेल्टा मतलब ओपन डेल्टा कनेक्शन, वो भी आपसे पूछ लेता है। ओके, तो 2 आप लिख लो सर। यहां पे और भी होते हैं स्पेशल टाइप के, ऐसा नहीं कि यही होते हैं स्पेशल टाइप कनेक्शन, लेकिन इनसे क्वेश्चन आते हैं आपके। ओके, स्पेशल टाइप कनेक्शन, सिर्फ इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज जानना है हमारे को कि होता क्या है। स्पेशल टाइप कनेक्शन क्या होते हैं भैया, एक तो बोल दो भैया वीवी कनेक्शन। अब इसको वीवी नाम क्यों दिया, बीबी दे देते भैया। इसका बीबी नाम इसलिए नहीं दिया और इसका वीवी किस लिए दिया, जब हम वीवी पढ़ेंगे तभी इसके बारे में जानेंगे भैया। ओके, अब देखो सर, इसको बोलेंगे सर ओपन डेल्टा। ओपन डेल्टा कनेक्शन अभी आपको समझ में आएगा जब हम डिस्कस करेंगे ओपन डेल्टा कनेक्शन। चलो ठीक है सर। नेक्स्ट है सर हमारे पास, सेकंड है हमारे पास स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन, अब इसमें और भी कनेक्शन होते हैं, जिग जेग कनेक्शन। ओके, तो ऐसे से टी कनेक्शन, ऐसे ऐसे कनेक्शन होते हैं, लेकिन उनका हमारे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमारे को जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता देती है भैया, बस एनफ, इतना ही सफिशिएंट है आपको। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की भैया नीड ही नहीं है मेरे भाइयों। ओके, चलो ठीक है। अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा थोड़ा सा जानते हो। अब ये बताओ कि किस किस के चेहरे में अभी 12 बजे हुए हैं, किस किस के चेहरे में अभी 12 बजे हुए हैं, ये बताओ मेरे को सबसे पहले कि किस किस के चेहरे में अभी 12 बजे हुए हैं। बताओ मेरे भाइयों, बताओ। जरूरी है ये, जरूरी है। अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं आपको नहीं बताता। किस किस के चेहरे में अभी 12 बजे हुए हैं मेरे भाई, और कौन कौन यहां पे सीरियस होके सुन रहा है सर मेरी बातें। चलो ठीक है मेरे भाई, आपने घड़ी सभी ने घर पे देखी होगी, अपने घरों पे लटकी होगी कहीं पे। अगर कहीं पे लटकी होगी मेरे भाइयों तो भैया यहां पे 12 बजते होंगे।